सो यार क्या मिस्टर बीन की ये कार पहले से ही थी और क्या एनीवेडोर को जापान की कंपनी ने ऑलमोस्ट बना लिया है। सो इसी वजह से इस अमेजिंग वीडियो में कुछ कार्टून और उनके कॉम्बिनेशन को देखते हैं। लेट्स बिगिन। गाइस, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवी रैकेट रैल्फ। इस मूवी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक जगह का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम गेम सेंट्रल स्टेशन होता है। लेकिन अमेजिंग बात तो ये है कि ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है और ये न्यूयॉर्क में है जिसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कहा जाता है और ये न्यूयॉर्क में बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। असल में तो ये ट्रेन स्टेशन ही है लेकिन ये इतना पॉपुलर है कि लोग बस इसे देखने के लिए ही आते हैं और डिज्नी ने भी यहीं से आइडिया लिया था। डोरेमोन एक बहुत ही आइकॉनिक कार्टून है जिसमें बहुत से गैजेट दिखाए गए हैं जो आज रियल लाइफ में भी हैं। आप लोग भी हैरान हो गए होंगे कि कौन सा गैजेट रियल लाइफ में है, लेकिन मैं बता दूं इसके एक एपिसोड में एक गैजेट इस्तेमाल किया गया था जिसका नाम लाइंग मिरर था। इसमें जो कोई भी देखता था वो अपने आप को ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव नजर आता था और इसे आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल भी करते होंगे। आप अपने स्मार्टफोन के स्नैपचैट को ही ले लो, इसका तो इस्तेमाल ही इसी काम के लिए किया जाता है। और अगर आपको थोड़ा सी भी फोटोशॉप चलाना आता है तो आप अपनी फोटो को और भी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हो। इसका मतलब है आप भी अब इस गैजेट को यूज करते हैं। यार मिस्टर बीन को तो हमने बचपन में बहुत बार देखा है और इस ग्रीन कार को तो भूला ही नहीं जा सकता। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि ये कार इस सीरीज से आने से पहले ही एग्जिस्ट करती थी। और अगर यकीन नहीं आता तो 1977 की लेलैंड मार्क 4 को ही देखो। और अगर यकीन नहीं आया तो कर लो, इस कार को मिस्टर बीन की सक्सेस से पहले ही बनाया गया था क्योंकि ये कार उस वक्त बहुत ही पॉपुलर हुआ करती थी, इसीलिए इस कार को इस सीरीज में इस्तेमाल किया गया था। और अगर आपको इस ब्लू कार के बारे में याद होगा जिसकी मिस्टर बीन ने बहुत बार बैंड बजाई है, लेकिन गाइस ये भी रियल लाइफ में है जिसका नाम ब्रिलियंट ड्रैगन सुपरमैन है। और अगर आप लोग सोचते हो कि इस कार में कौन बैठा रहता था और आप गूगल पर सर्च करते हो तो आपको वो बताता है कि इस कार में मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड बैठी रहती थी। लेकिन इसके एक एपिसोड में इस कार में एक मर्दाना हाथ दिखाया गया था। अब बात हो ही रही है तो डोरेमोन के एनीमेडोर को कैसे भूला जा सकता है। लेकिन हमारे पास इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसे रियल लाइफ में बनाया जा सके। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम इसे विजुअली भी नहीं बना सकते। इसी चीज को देखकर जापान की कंपनी ने डोरेमोन फैन के लिए एक विजुअल एनीवेयर डोर बना दिया है। इसमें आप इसे जब पहन लेते हैं तो आपका ये पिंक डोर एनीवेयर डोर में बदल जाता है और इसमें आप फील भी ले सकते हैं एनीवेयर डोर की। जो कि वाकई में बहुत अमेजिंग बात है। वैसे मुझे कमेंट में यार जरूर बताना कि अगर आपके पास भी एनीवेयर डोर होता तो आप क्या करते। गाइस, आपने इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें दिखाया जाता है कि अगर कोई कार्टून कैरेक्टर रियल लाइफ में होता तो कैसा दिखता। लाइक नोबिता होता तो कुछ ऐसा दिखता और शिनचैन होता तो कुछ ऐसा दिखता। लेकिन आज हम जानते हैं कुछ रियल लाइफ कैरेक्टर के बारे में जिन पर कोई कार्टून कैरेक्टर बनाया गया था। 18 मई 2001 को एक बहुत ही फेमस मूवी आई थी। इसमें एक गधे जैसा हरे रंग का और गधे के साथ रहने वाला कैरेक्टर दिखाया जाता है। लेकिन अब 93 में मॉरिस टिलर को देखो जिनको एक्रोमेगाली थी। इसमें हार्मोन डिसऑर्डर की वजह से हड्डियों की चौड़ाई बढ़ जाती है। कई दिन की पूरी बॉडी शरेक से मिलती है और अगर आप पर्सनैलिटी वाइज भी देखो तो इनकी और शरेक की बहुत ही ज्यादा मिलती है। लाइक दोनों ही बड़े और बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और एनिमेटर ने भी इन्हीं को देखकर शरेक को बनाया था। और अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखी है तो आपको ये शख्स तो याद ही होगा। ब्रायन किंगस्टन एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है और हमारे प्रेडिक्टर यानी सिम्पसन वालों ने भी इसी को देखकर नेट फ्लिंडर को बनाया था। यार अगर आप गौर से देखो तो कितने ही मिलते हैं ये। और फैमिली गाय वालों ने डूड को माइकल मोरे पर, अलादीन वाले जिन को रॉबिन विलियम पर और मिस्टर पोटैटो को स्टीव हार्वे और मिसेस पोटैटो को निकी मिनाज पर बनाया गया था। सो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और थैंक यू सो मच यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो में। हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय।